हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मूल अधिकार को। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पर 2023 और आरओ या पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसमें आपका पॉलिटी पूछा जाएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था। ओके, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 एक च तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ओके, ये पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। फिर अगर पूछे कि संपत्ति का मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति का मूल अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा है, ठीक है, और इसे हटाकर कहाँ रखा गया, तो संपत्ति का जो मूल अधिकार पहले वर्णित था अनुच्छेद 19 एक च में वर्णित था तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कर दिया गया है और ये आपका भाग 12 के तहत कर दिया गया। ठीक है, अब ये भाग 12 में वर्णित है, पहले ये भाग 3 में था मौलिक अधिकारों के तहत। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका और कई बार पूछा भी गया है। और इसमें एक अगला पॉइंट जो है आपको याद रखना है, तो वर्तमान में अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 6 मूल अधिकार देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला अधिकार जो है वो समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। उसके बाद चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। फिर पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। कुल संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं अभी। ओके, वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें से पहला क्या है, समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 14 से 18 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18 कुल 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, और अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से 22 तक है। तो 19, 20, 21, 22 कुल टोटल 4 अनुच्छेदों में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 और 24 है, 2 है इसमें अनुच्छेद। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये 25 से 28 तक है। तो 25, 26, 27, 28 इसमें भी आपके 4 अनुच्छेद हैं। ओके, और संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार जो है ये 29-30 इसमें 2 अनुच्छेद हैं। और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पांचों रट डालिएगा। ओके, ये पांचों ही आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ओके, चलिए अगला स्टार्ट, चलिए आगे देख लेते हैं। आइए मूल अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए पहला इसमें दिया है मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है सर्वप्रथम किस देश में आई थी, तो ये ब्रिटेन में आए थे। ओके, याद रखिएगा मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या है, तो उसे क्या कहा गया था, अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा गया। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट जॉन ने जब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया, तो वो डेट क्या थी या किस ईस्वी में किया था, तो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षरित किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव नागरिकों के अधिकार
घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था? तो फ्रांस ने किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण जो है इसे लुई 16वें को फांसी पर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया था? तो अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को 1791 ईस्वी में शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया था? तो राज्य शक्ति यानी पॉलिक पावर। ओके, पॉलिक पावर यानी राज्य शक्ति का सिद्धांत। अगला पॉइंट है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया था? तो ये कौन सा अधिकार था? राज्य शक्ति यानी पॉलिक पावर सिद्धांत। ओके, अगला है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी? तो ये कौन सा विधेयक था? संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग जो है की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग की? तो किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग जो है किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकारों की मांग रखी? तो 1928 में इन्होंने रखा था। ओके, अगला है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु समिति का गठन किया गया था? तो ये था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पसंख्यक के मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी। अब आपको बता दें ये क्वेश्चन दोनों ही पूछा गया है और ये भी आपका ठीक है और ये भी पूछा गया है। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम अगर बात करें तो मूल अधिकारों की मांग जो है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में की गई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और संविधान सभा द्वारा जब मूल अधिकारों के परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ओके, और उप समिति का जब गठन किया गया था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। ओके, अल्पसंख्यक के मूल अधिकार पर परामर्श हेतु जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार प्रदान किया गया नागरिकों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है हमारे संविधान में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ओके, अगला है, समानता मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? ये कौन सा अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 15, 2, 17, 23 एवं 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो है ये व्यक्तियों के विरुद्ध है। ओके, चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20, 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? तो ये उपबंध किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, किन अधिकारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सिवाय 20 और 21 को। ठीक है, 20, 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होता। और किसके आधार पर निलंबित होता है? तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। ओके, नेक्स्ट है, क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता।
ओके। विश्वेश्वर नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में भी पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। ओके, अगला है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, यानी राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि राज्य, हम बात करते हैं भारत राज्य या राज्य के बारे में बात करते हैं, राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो राज्य में आता क्या क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य में क्या कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद शामिल है, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल शामिल है, तथा सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी जो हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है ये न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जो है पूछेगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियों अर्थात संविधान पूर्व विधियों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आच्छादन का जो सिद्धांत है ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत। आई रिपीट कर लेते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत जो है ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो ये कौन सा वाद है? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो है वो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? अनुच्छेद 13। ओके, नेक्स्ट है क्योंकि अनुच्छेद 13 ही न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। ओके, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 13(2) के तहत वर्णित है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो ऐसी विधियों को शून्य घोषित किया गया है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। ठीक है, जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हो। ओके, नेक्स्ट है मूल अधिकारों के असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से ही शून्य हैं? तो संविधानेतर यानी जब संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले जो है जितनी भी विधियां हैं वो मूल अधिकारों से असंगत हैं, वो सभी शून्य घोषित हो जाती हैं। ठीक है, संविधान से हटकर। ओके, चलिए अगला है अधित्याग का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अधित्याग का जो सिद्धांत है ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 13(3) क के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 13(3) क के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? तो विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश यानी कानून का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा जो है ये सभी अनुच्छेद 13(3) क के तहत विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? तो क्या कह रहे हैं, नहीं, ये केशवानंद भारती वाद में कहा गया था, जो कि 1973 में आया था, केशवानंद भारती मामला। ओके, इसमें क्या कहा गया था कि संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो मूल अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 एक 4 तथा अनुच्छेद 31 के तहत उपबंधित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? ये अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये कुल 6 मूल अधिकार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? यानी समता यानी समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, कुल 5 अनुच्छेद है इसके तहत। ओके, याद रखिएगा। अगला है, विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 14 के तहत है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? यह है अनुच्छेद 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत जो है अवसर की समता प्रदान की गई है। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपबंधित है? ये सभी व्यक्तियों को उपबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो विधियों का जो समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, विधि के समक्ष क्षमता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखना है। विधियों का समान संरक्षण और क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विधियों का समान संरक्षण की बात करेगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो विधि का जो शासन है अनुच्छेद 14 में निहित है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? यह अधिकार जो है कार्यपालिका कृत्य, अधिष्ठायी विधि, मौलिक विधि एवं प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कंपनी भी कर सकती है? तो अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार द्वारा जो है ये मूल अधिकार का दावा एक कंपनी भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में जो है विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था, अनुच्छेद 14 में निहित है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? ये था आपका कौन सा वाद? चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ वाद में कहा गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। अगला है, किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो समता के अधिकार की गारंटी जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दी गई है, कुल 5 अनुच्छेदों के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, किस वाद में कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ये ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में कहा गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है? तो ये किस वाद में कहा गया? जावेद बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15(1) किन आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद का निषेध करता है? तो किसके आधार पर करता है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर। ओके, नेक्स्ट है,
अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त हैं? ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। एक किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो राज्य को रोकता है। ओके, नेक्स्ट है किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ये है आपका अनुच्छेद 15(2) के तहत। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 15(2) के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये है अनुच्छेद 15 में। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? यह अनुच्छेद 15(3) के तहत। ओके, नेक्स्ट है किस बाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था? ये था डी पालराज बनाम भारत संघ बाद में। ओके, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? यह अनुच्छेद 15(4) के तहत। ओके, नेक्स्ट है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दो रायराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया था? ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 संशोधित किया गया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।